कि भाई तो सैटरडे नाइट जो मेन इवेंट यानी कि जो सभी मैचेस होने वाले हैं, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भाई हमें क्या-क्या यानी कि कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। आखिर यानी कि मुझे लगता है यहाँ पे किसका यानी कि सबसे बड़े यानी कि रेसलर का रिटर्न होता भी है या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं 4 यानी कि फैटल मैच के बारे में, यानी कि जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ये मैच होने वाला है, रैंडी ऑर्टन यानी कि डैनियल ब्रीस वर्सेस यानी कि आरकेओ। देखो भाई इस मैच को तो मुझे लगता है जो परफेक्टली यानी कि जो बंदा विन करने वाला है तो वो आरकेओ ही यानी कि करेगा, और वो यानी कि वो मैच विन करने के बाद यानी कि आगे जाएगा तो वो ड्रू मैकिंटायर से यानी कि अगेंस्ट चैंपियनशिप के बारे में लड़ने के लिए जाएगा। पर भाई ये पॉसिबल ही मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि आरकेओ यहाँ पे जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, क्योंकि ये 4 फाटल यानी कि मैच है और इसमें सबसे बड़े-बड़े यानी कि तगड़े प्लेयर हैं, जैसे कि यानी कि डैनियल ब्रीस भी हैं और फिर सैमी ज़ेन भी हैं। देन इसके बाद भाई हमें कोडी रोज़ यानी कि और जेका फाटू के बीच में अब जो इनके टाइम में यानी कि जो स्टोरी चल रही है वो कितनी यानी कि इंटरेस्टिंग चल रही है, आपको तो पता होगा, क्योंकि यानी कि कोडी रोज़ यहाँ पे भाई बहुत ही यानी कि हर्ट हो गए थे, यानी कि जो हेल इन द सेल की जो मैच यानी कि लड़ी गई थी यानी कि ड्रू मैकिंटायर के साथ, यानी कि जेका फाटू ने जो भी कुछ पंगा किया था, तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको कुछ यहाँ पे भारी पड़ने वाला है। और अगर भाई हम जीतने की बात करें तो भाई देखो यहाँ पे मुझे लगता है ऐसा यानी कि समथिंग कुछ यानी कि जेका फाटू इस मैच को पूरी तरीके से विन कर पाएंगे। और वो भाई ऐसा इसलिए क्योंकि देखो कोडी रोज़ तो एक यानी कि सर्वाइवर यानी कि स्ट्रॉन्ग यानी कि रेसलर है, हम इस तरीके से कह सकते हैं, मगर जेका फाटू एक मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर से लड़ना तो कोई भाई यानी कि मजाक तो नहीं है ना। पर देखते हैं भाई कि हमें क्या कुछ यानी कि नया देखने को मिलता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट को, यानी कि जेका फाटू जो है यानी कि वही इमोशनल यानी कि फीलिंग दिखाएंगे, जैसे यानी कि पहली यानी कि स्मैकडाउन के शो पे दिखाई दी यानी कि कोडी रोज़ से लड़ने के अगेंस्ट। तो मुझे लगता है कि इस मैच को जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो क्लियर यानी कि जो पिन करनी होगी ना, तो भाई मुझे लगता है कि वो कोडी रोज़ करेगा, मगर यहाँ पे ये मैच ड्राफ्ट भी हो सकती है और ये मैच तो भाई एकदम क्रेजी होने वाला है। देन हम उसके बाद बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में और लिव मॉर्गन के बारे में, जो यानी कि टैग टीम चैंपियनशिप को लेकर के मैच होगा सैटरडे नाइट मेन इवेंट को। अब इस मैच को भाई कौन जीतेगा, आपको तो पता है कि लिव मॉर्गन अगर चाहे तो डोम डोम की यानी कि यहाँ पे हेल्प ले सकती है और यानी कि टैग टीम चैंपियन भी यानी कि जीत सकती है वो एक चीटिंग से, यानी कि मुझे ऐसा कुछ लगता है। मगर रिया रिप्ली की आपको तो पता है कि किस तरीके से यानी कि स्टोरी लाइन चलती थी पहले यानी कि लिव मॉर्गन की और डॉम डॉम की। तो देखते हैं इस बार हमें क्या यानी कि कुछ नया यानी कि इन दोनों के बीच में एडवेंचर से यानी कि मिलने को देखता है। और अगर भाई हम विनर की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रिया रिप्ली यानी कि टैग टीम जो चैंपियनशिप है यानी कि वो अपनी यानी कि रिटर्न कर लेंगी, या तो फिर हमें कुछ यहाँ पे नया सा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और देन उसके बाद हम बात करते हैं अंकल होडी के बारे में और सोलो सिको के बारे में। भाई ये मैच भी यानी कि पूरी तरीके से अनाउंस हो चुका है, यानी कि स्मैकडाउन में जो भी कुछ इतना यानी कि बड़ा बवाल हुआ तो ये मैच यानी कि रखी गई थी। और मुझे पता है कि आप किस साइड जाना चाहते हो, क्योंकि इस मैच को मुझे लगता है कि सोलो सिको वो ही यानी कि जीतने वाले हैं। और भाई मुझे तो लगता है कि ये जो मैच होगा ना बहुत ही क्रेजी होने वाला है, क्योंकि देखो दोनों ही जो यानी कि बंदे हैं ना, जो जो हैं यानी कि दोनों ही यानी कि मॉन्स्टर हैं। तो देखते हैं कि कौन सा यानी कि हमें सबसे भारी यानी कि मॉन्स्टर देखने को मिलता है रिंग में। बाकी आप बताना भाई कि यानी कि कौन-कौन से यानी कि रेसलर हैं यानी कि जो विन कर पाएँगे सैटरडे नाइट मेन इवेंट को। तब तक के लिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जल्द वीडियो में।